अब तक आपने मेरी पहली वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म को देखा, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड मास परसेंटेज, रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड W/W परसेंटेज। अब हम एक नई सीरीज न्यूमेरिकल्स की शुरू करेंगे जो NCERT से हमारा शुरू होगा। हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल्स होंगे NCERT बेस्ड, उसके बाद फिर हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। तो आज हम अपने कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करने जा रहे हैं, NCERT के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन चैप्टर के। आज हम जिन न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे वो हमारे NCERT के आपके पास न्यूमेरिकल्स नंबर 2.1 से लेकर के आपके पास 2.5 जो आपके पास में इंटेक्स क्वेश्चन है उन पे पहले हम बात करने वाले हैं। इंटेक्स क्वेश्चन की आज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम जिस जिस टॉपिक को पढ़ाते जाएंगे उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी हम करते जाएंगे। जो हमारे पास फर्स्ट NCERT का क्वेश्चन है वो हमारे पास है, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो मतलब सिंपल सी बात आपके पास है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, या हमारे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है हमारे पास। एक हमारे पास होता है सोल्यूट, आपके पास अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, और एक हमारे पास होता है सोलवेंट। एक हमारे पास क्या होता है, सोलवेंट हमारे पास होता है। जो हमारे पास सोल्यूट है उसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल्स में 22 ग्राम दी है। वेट बाई वेट जो परसेंटेज दी है, मास बाई मास परसेंटेज जो दी है वो दी है आपके पास 22 ग्राम। और आपके पास में जो सोलवेंट है उसकी जो वैल्यू है आपके पास में 122 ग्राम आपके पास में यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन है। तो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारे पास हो गया सोल्यूट एंड सोलवेंट की वैल्यू को आप ऐड कर दो यहाँ पर। तो आपके पास में 22 प्लस 122 यानी कि 144 ग्राम आपके पास में टोटल सॉल्यूशन हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, मास परसेंट आप क्या निकाल रहे हैं जी, मास परसेंट ऑफ बेंजीन। क्या निकाल रहे हैं, मास परसेंट ऑफ बेंजीन आपको निकालना है। मास परसेंट ऑफ बेंजीन आपको कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपल सी बात हो गई, मास ऑफ सोल्यूट आपके पास में अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपके पास फॉर्मूला हुआ करता है आपके पास में मास परसेंट ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट को कैलकुलेट करने का, क्योंकि हम मास परसेंट ऑफ बेंजीन कर रहे हैं और बेंजीन की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, 22 ग्राम। कितना है, 22 ग्राम। और यहाँ पर बेंजीन क्या है, सोल्यूट है। क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है। तो आप कैसे करेंगे, आप मास परसेंटेज इक्वल टू 22 अपॉन 144 इंटू 100, इसको आप कैलकुलेट करेंगे और फाइनल वैल्यू आप निकालेंगे जो हमारे पास आनी है 15.28% आपके पास। ये हमारे NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन 2.1 हुआ। जो क्वेश्चन था कैलकुलेट the mass percent of benzene and CCl4 if 22 gram of benzene dissolve in 122 gram of CCl4। आप इसको नोट डाउन करिए और हम अपना अगला क्वेश्चन अब आपको समझाते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन हम समझाते हैं जो हमारे पास है इंटेक्स क्वेश्चन 2.2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 2.2 इंटेक्स क्वेश्चन हमारे पास। सब आसान क्वेश्चन है, आप जब इन्हें करेंगे तो आपको खूब सारा मजा आने वाला है, आपको अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ मास 30% बाई मास इन CCl4 आपके पास में। तो आप सिंपल सी बात है,
आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या आपको निकालना है? मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। और आपके पास सॉल्यूशन, आप जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास में, दो कंपोनेंट का आपके पास मिक्सचर होता है अगर बाइनरी सॉल्यूशन है। फर्स्ट आपके पास में सोल्यूट है और सेकंड आपके पास में क्या है जी, सोलवेंट है। आपके अंदर क्या है, यहाँ पर सोलवेंट है, यहाँ सोलवेंट है। क्योंकि बात परसेंटेज में दी है तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन को आप 100 ग्राम मानेंगे और 100 ग्राम में आप क्या करेंगे, 30% यानी कि 30 ग्राम आपके पास में क्या है, बेंजीन है। यहाँ पर क्या है आपके पास में, यहाँ पर बेंजीन आपके पास 30 ग्राम आपके पास में बेंजीन है। और आपके पास में सेकेंडली क्या है, आपके पास में 70 आपके पास ग्राम क्या है, CCl4, 70 ग्राम आपके पास में क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और टोटल हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, हमारे पास में टोटल हमारे पास सॉल्यूशन है जी 100 आपके पास ग्राम है, जिसका 30% आपके पास में क्या है, बेंजीन है और 70% जो रेस्ट ऑफ द 70% है वो आपके पास में CCl4 है। तो मास ऑफ सोल्यूट आपके पास में कितना आ गया यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पर सोल्यूट का जो मास है आपके पास वो कितना है आपके पास, 30 ग्राम। कितना है आपके पास में, 30 ग्राम। और सोल्यूट क्या आपके पास में, WB। क्या आपके पास में, WB। बी कंपोनेंट को हम सोल्यूट मानते हैं, वो कितना आपके पास 30 ग्राम आ गया आपके पास में। और सोल्यूट भी कौन क्या है जी, बेंजीन है आपके पास में, क्या है, बेंजीन। यहाँ पर आपके पास में ये सोल्यूट है आपके पास में। और सेकेंडली मास ऑफ सोलवेंट आपके पास में आया, मास ऑफ सोलवेंट CCl4 है ना आपके पास सोलवेंट CCl4, जिसको आप WA बोलेंगे। ये आपके पास में कितना आया जी, 70 ग्राम आपके पास में आया। मोलर मास ऑफ बेंजीन आपके पास, अब आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ बेंजीन आपके पास कितना है जी, जिसे आप MB से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास ऑफ बेंजीन। यानी कि आपके पास में बेंजीन क्या है, सोल्यूट है, तो आप क्या करेंगे, C6H6 यानी कि 6 इंटू 12 + 6, ये आपके पास में आया 78। क्या है आपके पास में, 78। फिर आप क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ CCl4 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सोलवेंट आपके पास क्या है, CCl4। आपके पास में सोलवेंट है CCl4 और इसको आप क्या बोलेंगे, MA कैसे निकालेंगे, CCl4 का फॉर्मूला 12 + 4 × 35.5 यानी कि 12 प्लस आपके पास में यहाँ पर आ गया, आपके पास में यहाँ सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 154। कितना आ गया आपके पास में, 154 ग्राम पर मोल। क्या है आपके पास में, ग्राम पर मोल। ये आपके पास में इसका मोलिकुलर मास आपके पास आया सोलवेंट का। अब आप क्या कर रहे हैं, मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसे आप जाइबी आप बोलते हैं, NB/Na + NB। ये आपके पास, अब आपको Na और NB को फाइंड आउट करना है। और Na आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, Na = WA/Ma। और WA आपके पास कितना था जी, यहाँ से आप 70 और Ma आपने कितना निकाला, 154। और इसे आप कैलकुलेट करिए, NB आप कैसे करेंगे, 30/78। यहाँ से 30 आया आपके पास और 78 आपने ये निकाला हुआ है यहाँ पर मोलर मास ऑफ बेंजीन। तो आप जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आनी है वो आएगी आपके पास में 0.455। आप इसे साथ साथ करते जाएं और जो NB की वैल्यू है वो आपके पास 0.385, इतनी आपके पास वैल्यू आपके पास आनी है। अब आप मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन, यानी कि आप
यानी कि आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जाई बी इक्वल टू आपके पास करेंगे आप यहाँ पर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि आपके पास एन बी कितना है साहब 0.385 अपॉन 0.455 प्लस 0.385। जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.385 अपॉन इन दोनों को आप जोड़ देंगे, जो वैल्यू आपके पास 0.840 आनी है। आप इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जाई बी की वैल्यू आएगी 0.458। ये आपकी वैल्यू आनी है जो मैंने पहले से यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है, आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते रहें। तो मोल फ्रैक्शन ए यानी कि एक्स ए आपको अगर निकालना है तो वी नो दैट जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जाई ए आपको कैलकुलेट करना है, तो यानी कि आप सिंपल सी बात है 1 माइनस जाई बी यहाँ वैल्यू को रख करके 0.458 आप यहाँ पर जाई ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आनी है 0.542। ये वैल्यू आपको आनी है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.2 है। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं और फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.3। कितना है मेरे पास 2.3। हम कर रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं उनको, और आज हम 5 क्वेश्चन है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 लेंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन है 2.3 वो है कैलकुलेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ए 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड बी 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। यानी कि आप सिंपल सी बात है, आपके पास गिवन है आपके पास कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला कोबाल्ट का एटॉमिक मास नंबर 58.7, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 और आपके पास हाइड्रोजन 1। तो आप क्या करेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे सबसे पहले मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपके पास है यहाँ पर पहले से मेंशन है यहाँ पे कोबाल्ट नाइट्रेट यानी कि CONO3 का ट्वाइस 6H2O इंटू 6H2। ये आपको फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर गिवन है और आप यहाँ पर इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं 58.7। यहाँ पर आपके पास में आ गया +2, ये 2 मैंने लिखा है। नाइट्रोजन 14 प्लस 16 3 जा 48, इसके 2 से मल्टीप्लाई +6 इंटू 18, ये आपके पास आया। जो आपके पास में वैल्यू आनी है आपके पास में वो आई आपके पास में 58.7 प्लस ये सब आपके पास में 124। कितना आया आपके पास 124 प्लस आपके पास में ये आपके पास जो आना है 108, जिसे हम ऐड करके फाइंड आउट करेंगे 310.7। ये कोबाल्ट नाइट्रेट का जो सोल्यूट के रूप में है मोलिकुलर मास आपने कैलकुलेट किया। आपको क्या करना मोलैरिटी निकालनी है, यानी कि मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, जिसे बोलते हैं आप NB/V इन लीटर। क्या बोलते हैं NB/V इन लीटर। NB क्या होता है आपके पास WB/MB V इन लीटर, ये आपके पास में आया। और यानी कि WB कितना है आपके पास में आपने दिया है
30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, तो WB की वैल्यू आपका क्या रख लेंगे 30 ग्राम, यानी कि और मोलिकुलर मास 310.7, कितना 310.7, और जो आपके पास वॉल्यूम है 4.3 लीटर में ही दिया है, तो कन्वर्ट करने की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे 0.022, आप कैलकुलेट करिए मेरे साथ साथ, मोलर सॉल्यूशन। तो ये आपके पास में ये इसका आंसर रहा। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट जिसे हमने बोला कि 30 ml ऑफ 0.5 ml H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml ऑफ सॉल्वेंट, तो यानी कि सिंपल सी बात है, आपके पास M1 पहले से गिवन है, कितना 0.5, कितना आपके पास में 0.5 आपके पास, V1 आपको पता है कितना आपके पास में 30 ml आपके पास में, M2 आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, M2 आपको क्या करना है कैलकुलेट करना, और V2 आपको दे रखा है 500, कितना दे रखा है 500। जैसे यानी कि मैंने एक डाइल्यूशन इक्वेशन हमारे पास बनती है जिसे हम बोलते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2, ये हमारे पास डाइल्यूशन इक्वेशन है। यहाँ से हम M2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। M2 आपके पास हुआ M1V1 अपॉन आपके पास में यहाँ पर V2, तो आपके पास M1 कितना है जी 0.5, V1 कितना आपके पास 30, V2 कितना आपके पास 500, कितना आपके पास 500। वैल्यू को रखिए और फाइंड आउट कीजिए कितना आपके पास आता है। आपके पास आएगा और आप पाएंगे यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, देखिए फटाफट जल्दी से आप कैलकुलेट 3/100, कितना 3/100, तो आपके पास जो वैल्यू आई आपके पास 0.03 M2 आपके पास आया। ये आपके पास इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.3 हुआ। आप इसको आप आराम से समझ सकते हैं और आप कर सकते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे पास NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.4 है। क्या है हमारे पास 2.4 में क्या करते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन है, इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर क्वेश्चन नंबर 2.4 को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम चल रहे हैं NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन पर। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.4, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। तो आपके पास में क्या क्या गिवन है, 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ये आपके पास गिवन है। मोलल एक्वस सॉल्यूशन आपके पास में गिवन है। इसका मतलब क्या होता है 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपके पास मोलर मास ऑफ यूरिया, यानी कि आपके पास 2.5 मोल ऑफ यूरिया इन 1000 ml of water, 2.5 moles of यूरिया आपके पास में 2.5 moles of यूरिया present in 1000 gram of solvent, present in 1000 gram ऑफ वाटर, क्योंकि सोलवेंट क्या है यहाँ पर वाटर है, सोलवेंट क्या है यहाँ पर वाटर है। तो आप क्या है, सबसे पहले इस यूरिया का मोलर मास निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, मोलर मास यहाँ पर निकालते हैं, NH2CONH2, ये इसका यूरिया का फॉर्मूला हुआ करता है, जिसका हम मोलर मास निकालेंगे 2 + 14, इसका भी ट्वाइस प्लस 12 + 16, यानी कि आपके पास कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल, कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास ऑफ यूरिया हो गया। क्योंकि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, यानी कि वेट निकालना है हमें। तो आपने क्या निकाला अब तक, आपने निकाला है
मोलर मास ऑफ यूरिया। तो अब क्या करेंगे आप, NB कैलकुलेट करेंगे। NB इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में WB अपॉन MB, ये आपके पास में NB कैलकुलेट किया जा सकता है। और NB आप जानते हैं क्योंकि मोलर सॉल्यूशन है, क्या है, मोलर सॉल्यूशन है, और मोलर सॉल्यूशन में मोलैलिटी क्या होती है आपके पास में, NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और आप जानते हैं आपके पास में 2.5 मोलर सॉल्यूशन है, NB आपके पास में है नहीं आपके पास, और WA 1 kg है। तो आप सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर NB का जो रिलेशन आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, NB इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में M के इक्वल आ जाएगा, M के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, मास ऑफ यूरिया कितना आ गया आपके पास में, WB आप कैसे करेंगे, WB इक्वल टू NB इंटू मोलर मास, यानी कि MB से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं NB जो आपके पास होता है WB अपॉन MB हुआ करता है, और यानी कि ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करके आप यहाँ पर मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और मास ऑफ यूरिया यानी कि NB किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, M के इक्वल आ रहा है आपके पास में। तो यहाँ पर क्या आ गया 2.5, और MB आपने पहले से निकाल लिया, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 60। तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 15 ग्राम, क्या करेंगे 15 ग्राम, क्या करेंगे 15 ग्राम। तो टोटल ये सोल्यूट आपके पास, मास ऑफ सोल्यूट आपके पास निकल गया है, जिसको आप बोल रहे हैं WB, और वो कितना है 15 ग्राम। आप जानते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट हुआ करता है, और सोल्यूट कितना आपके पास कैलकुलेट हो गया है 15 ग्राम, और आपके पास सोलवेंट कितना है आपके पास में 1000 आपके पास नियर अबाउट ml को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको मोलेट तो 1015 आपके पास ग्राम टोटल आपके पास में सॉल्यूशन हो गया है। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे आप केजी में कन्वर्ट करें तो आप 1000 से डिवाइड करके 1015 kg आ गया। अब 1015 kg रिक्वायर्ड करता है यानी कंटेन करता है, kg कंटेन यूरिया 15 ग्राम, और 1 कितना करेगा आपके पास 15 अपॉन 1.015 kg, और 2.5 kg सॉल्यूशन कितना करेगा आपके पास में, वो करेगा आपके पास 15 अपॉन 1015 इंटू 2.5। जब इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास 37 ग्राम वैल्यू आनी है, यानी कि आपको 2.5 मोलैलिटी का कोई सॉल्यूशन आपके पास है, और सॉल्यूशन के लिए आपको यूरिया की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसकी वैल्यू आ रही है 37। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन नंबर 2.5। कितना, क्वेश्चन नंबर 2.5 हमारा NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट इसके आप ले सकते हैं। अब हम NCERT के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, और जो हमने कंसंट्रेशन टर्म अभी तक समझाया है उसी पर बेस न्यूमेरिकल्स हम करा रहे हैं। पहले हमारे NCERT के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद फिर उससे ऊपर हायर लेवल के क्वेश्चन लेंगे। हमारा जो ये 2.5 क्वेश्चन है उसके अंदर हमने क्या पूछा है, कैलकुलेट मोलैलिटी mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass of aqueous solution, the density is given by 1.202 gram per liter। तो 20% mass by mass Ki in aqueous solution,
तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी परसेंटेज की बात की जा रही हो तो टोटल सॉल्यूशन आपके पास कितना आ गया, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम के अंदर क्या है, सोल्यूट है अपना, और सोल्यूट आपके पास में कितना है जी, 20 ग्राम। कितना, 20 ग्राम। और आपके पास सोलवेंट है, सोलवेंट आपके पास कितना है, सोलवेंट आपके पास है 80 ग्राम। आपके पास जो सोल्यूट है वो क्या है आपके पास, KI। क्या है आपके पास, KI सोल्यूट है। और जो आपके पास सोलवेंट है वो आपके पास है वाटर। क्या है सोलवेंट आपके पास, वाटर। सोलवेंट आपके पास वाटर, सोलवेंट क्या है आपके पास, वाटर। यानी कि WB आपके पास जो आया है, ये WB यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट आपके पास आया 20 ग्राम, और WA आपके पास आया है यहाँ पर वेट ऑफ सोलवेंट 80 ग्राम, या मास ऑफ सोलवेंट भी बोल सकते हैं आप इसको, वो 80 ग्राम। यानी कि जब भी आप किसी सोल्यूट को किसी सोलवेंट के साथ, आप सोलवेंट के साथ आपने यहाँ सोलवेंट में ये सोल्यूट आपने इस तरीके से पुट किया इस सोलवेंट के अंदर, और आपके पास एक सॉल्यूशन जो आपके पास बन रहा है। जब आप सोल्यूट को कोरिलेट करते हैं इस सॉल्यूशन के साथ, यानी कि आप मोलरिटी निकाल रहे होते हैं, NB/V इन लीटर। ध्यान करिए, मैंने कई बार ये बात बता चुका हूँ मैं आपको, तब मोलरिटी आपके पास निकलती है। और जब सोल्यूट को आप कोरिलेट करते हैं सोलवेंट के साथ, यानी कि स्मॉल m = NB/WA इन kg में, तब आपके पास में यहाँ पर मोलरिटी फाइंड की जाती है। तो हमारे पास फर्स्ट ए क्या है, मोलैलिटी। ये आपके पास है मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप रिप्रेजेंट करते हैं आप स्मॉल m से। किससे, स्मॉल m से। और वो क्या होता है आपके पास, NB/WA इन kg। ये जो NB है यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और WA जो है यहाँ पर आपके पास में वो है आपके पास में वेट ऑफ सोलवेंट इन kg में। और NB क्या होता है आपके पास में, वो होता है आपके पास WB/MB, और WA यहाँ पर पहले से गिवन है, और kg को अगर आपको ग्राम में दिया हो तो 1000 आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है और सोल्यूट हमारे पास कितना है, 20 ग्राम है। तो आप WB की वैल्यू 20 ग्राम रखें, आप MB की वैल्यू KI का, जो कि KI का मास नंबर हम यहाँ पर पहले से फाइंड कर सकते हैं। मास नंबर होता है, K का होता है 39, K का होता है हमारे पास 39, और I का हमारे पास होता है 127। तो टोटल हमारे पास जो इसका मास नंबर फाइंड आउट करके आया वो आया हमारे पास 166। तो MB की जगह आप क्या कर सकते हैं, 166। और WA यानी कि आपके पास में क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट इन kg में। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 80, और क्योंकि 80 ग्राम है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऊपर 1000 आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करना है आपको। जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपको मोलरिटी आएगी 1.5 ग्राम पर kg। ये आपके पास मोलरिटी फाइंड की। अब आप क्या करेंगे, मोलरिटी को फाइंड करेंगे। जैसे मैंने बताया, मोलरिटी NB/V इन लीटर, और V माने वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए B है मेरे पास, मोलरिटी NB/V इन लीटर। तो आपके पास NB आपके पास क्या हो गया भाई, वही हो गया आपके पास। अब यहाँ पर तो आपको वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो आपको क्या गिवन है आपके पास तो मास गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। यस, 1.202। तो आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आपके पास 100, कितना आपके पास 100, और वॉल्यूम कितना 1.202। क्या डेंसिटी गिवन है आपको, क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। तब आपके पास यहाँ पर फाइंड आउट करके वैल्यू आएगी 83.2 ml, 83.2 ml। अब आप क्या करेंगे, मोलरिटी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को। बस मोलरिटी आपके पास क्या हुआ, WB आपके पास क्या है 20, कितना है आपके पास WB 20 आपके पास,
और 20 आपने 20 रखा और यहाँ पर आपके पास मोलर मास कितना है, मोलर मास KI का कितना आता है 166, कितना आपके पास 166 और यहाँ पर आपने वॉल्यूम निकाला, कैलकुलेट किया 83.2 और 1000 से इसको यहाँ पर ऊपर पहुँच गया 1000 आपके पास और वैल्यू आई आपकी 1.44 मोल पर लीटर जो आपके पास मोलैरिटी की वैल्यू हुई। अब आपके पास क्या करना है, हमें पार्ट सी करना है। पार्ट सी में हमें क्या पूछा है, हमें पार्ट सी में क्वेश्चंस के अंदर पूछा है मोल्स ऑफ KI, मोल्स ऑफ KI यानी कि NB WB NB इक्वल टू WB अपॉन MB आपके पास हुआ। अब आपके पास WB क्या आपके पास 20 और MB कितना है 166। यहाँ से आप मोल्स निकाल सकते हैं। अब मोल्स निकाल सकते हैं तो सिंपल सी बात आपके पास मोल्स आए यहाँ पर 0.12, कितने आए आपके पास 0.12। ठीक उसी प्रकार से Na आप निकाल सकते हैं। Na क्या है आप कैसे निकालेंगे 80 अपॉन 18 जो वैल्यू आई आपके पास 4.44, कितनी आई 4.44। अब आपके पास A के मोल्स भी आ गए, B के मोल्स भी आए। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे मोल फ्रैक्शन जो पार्ट सी में पूछा गया है। मोल फ्रैक्शन आपके पास हुआ Xi B इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB आपके पास, NB आपको पहले से गिवन है 0.12, Na आपके पास 4.44 प्लस 0.12। जब आप 0.12 और इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी 0.0263 ये आपके पास वैल्यू आने वाली है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI की। कई बार क्वेश्चनों में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप Xi A की वैल्यू बताइए तो 1 माइनस Xi B की वैल्यू को आप रख के वो भी निकाल सकते हैं, परंतु इस क्वेश्चन में आपने ये नहीं पूछा तो ये हम नहीं निकाल रहे हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो जो NCERT की थी, NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड थी, पसंद आई होगी। आप NCERT की बुक निकालिए, सारे क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ आएगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।